हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैरल ड्वेक की लिखी बुक माइंडसेट के बारे में। यह बुक एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करती है। हमारा माइंडसेट सिचुएशन ऑफ फेलियर से निपटने के साथ साथ खुद से निपटने और इम्प्रूव करने में हमारी इच्छा को तय करते हैं। यह बुक डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हम अपने माइंडसेट को बदल कर अपने गोल्स को हासिल कैसे कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, हम क्या सीखते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, हम क्या ग्रो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए इन सब चीजों के बारे में इस बुक की मदद से डिटेल्स में समझते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज माइंडसेट। पहले ये जानते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सेलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया। उन सब से एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पैन बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी के घर पहुंचे। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लग जाएंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो यह उनका माइंडसेट है। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची। वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसी को कहते हैं माइंडसेट। चैप्टर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। हमारे माइंडसेट का क्या महत्व है। आपके स्कल के शेप से लेकर आपके फुट के शेप तक आपके बॉडी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत से ही कम या ज्यादा प्री डिटरमाइन होती है। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं या किसी बोन को हटवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली हमारे बॉडी फीचर्स के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या यह जेनेटिक है या सीखे हुए हैं। आज ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप एक कॉन्सर्ट में वायलिन बजाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटालिटी रखने की जरूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल यह होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज को सोचने, समझने और करने में हमारे बिलीव्स को शेप देता है। यह दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, एक फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट का बेस बनती है। हमारा अगला चैप्टर है फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं। वो दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहे। इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश करना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। अगला चैप्टर यानी चैप्टर 4 है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उनमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाईसाइकिल सीखने वक्त जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाता
जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। चैप्टर 5 इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता का माइंडसेट पर प्रभाव। बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिनसे उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। उन लोगों और माहौल में उनके माता पिता का मुख्य भूमिका होता है। उनका रवैया ही बताता है कि बच्चा आगे चलकर फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान बनेगा या ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को हर एक चीज के लिए जज करते हैं। पेरेंट्स की बातें, उनका हर एक बर्ताव अपने बच्चों तक एक संदेश पहुंचाता है। वो इससे या तो प्रेरित होंगे या खुद को बेहतर नहीं समझेंगे। इसलिए माता पिता को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या उन्हें जज कर रहे हैं या उन्हें उनकी गलती समझाकर एक सही सूझबूझ बनाने में मदद कर रहे हैं। चैप्टर 6 इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। शिक्षक का माइंडसेट पर प्रभाव। माइंडसेट बनाने में टीचर्स की भी मुख्य भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर्स सोचते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता। वो सोचते हैं अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे रहेंगे और कमजोर स्टूडेंट्स हमेशा कमजोर ही रहेंगे। इसी वजह से बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। वो ऐसे तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं और चीजों को सिखाते हैं जिससे कमजोर स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ आ सके, और इस तकनीक से कमजोर स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बेहतर करने लगते हैं। चैप्टर 7 एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो खुद को बदले। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते, तो खुद को बदले। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक को ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज ही किया जाता रहता है, तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रख सकते हैं। एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिसिज्म करने वालों को माफ करता हूँ क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट्स को नहीं जानते। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखा दूंगा। ये कहा भी गया है कि सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। अगला है चैप्टर 8 एनीवन कैन चेंज। लेखिका कहती हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी यह ना सोचे कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम नहीं आते। जैसे क्या आपने कभी अलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं? तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल है। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किनली और बिस्लरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती है, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दे। हमेशा ग्रोथ की सोचे। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। चैप्टर 9 माइंडसेट इन बिजनेस। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस पर्सन को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की मानसिकता सही होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूव करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलती करते भी हैं तो उसे स्वीकारने में हिचकिचाते नहीं और हमेशा कुछ नया सीखने में इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपनी ईगो
को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब पता है और वो अपने एम्प्लॉयज से अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ सीईओ ऐसे भी हुए हैं बिजनेस में जो अपनी ईगो की वजह से कंपनी को दिवालिया के कगार पर ले गए हैं। इसलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तालमेल बनाए रखना और उनके सुझाव को सुनना भी फायदेमंद होता है। चैप्टर 10, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू रिलेशनशिप्स एंड लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप्स भी फेल हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी ही खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें आपको अपनी पूरी एफर्ट डालनी होती है, तभी वो सही से निपटा है। ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी वो कोई झगड़ा या परेशानी आती है तो पूरा का पूरा दोष सामने वाले पे डाल देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी तो आएगी ही और अपनी पूरी एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक में लाने में लग जाते हैं। इस तरह इस किताब से हमने जाना कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।